नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। कहा, वेलनेस सेंटर और आयुष टूरिज्म को दिया जाए बढ़ावा। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का रखा लक्ष्य। उत्तराखंड विधानसभा की भर्तियों को लेकर बड़ा एक्शन। स्पीकर रितु खंडूरी ने की 250 नियुक्तियां निरस्त। विधानसभा सचिव को भी किया निलंबित। तो धामी बोले, सभी भर्तियों में होगी पारदर्शिता। पौड़ी के रिसोर्ट से गायब हुई रिसेप्शनिस्ट की मौत। पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री के बेटे समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। तो सीएम धामी ने घटना को बताया दुखद। कहा, आरोपियों को मिलेगी कड़ी सजा। ऑनलाइन ठगी को लेकर टिहरी पुलिस का खुलासा। करीब 11 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने के बहाने ठगे युवक से 27 लाख रुपए। वहीं पुलिस ने नाइजीरियन साइबर ठग को किया गिरफ्तार। विकासनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टैक्सी की आड़ में गोरख धंधे का खुलासा। वहीं करीब 2 लाख की चरस के साथ ड्राइवर गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि राज्य में कुछ बेहतर वेलनेस सेंटर विकसित किए जाए, आयुष टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भूमि आयुष की भूमि है और राज्य में आयुष को बढ़ावा देने के साथ ही इसका व्यापक स्तर पर प्रचार भी किया जाए। वहीं आयुर्वेद एवं आयुष हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनको बढ़ावा देना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आयुष विभाग आयुष चिकित्सा के माध्यम से क्या सहयोग कर सकता है, इसकी विस्तृत योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सतत विकास लक्ष्यों की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया और एसडीजी से संबंधित वीडियो का विमोचन किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2030 तक इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभागों को रोड मैप के हिसाब से निरंतर आगे बढ़ना होगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन भागीदारी भी महत्वपूर्ण है और जन सहयोग एवं सामाजिक संस्थाओं एवं विभिन्न संस्थाओं का भी पूरा सहयोग लिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संतुलन के साथ समावेशी विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन प्रदेश को प्रथम स्थान पर लाने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रेस वार्ता करते हुए सभी तदर्थ की भर्तियों को निरस्त करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि देर शाम ही समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं इसके अलावा विधानसभा सचिव को भी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि समिति में सराहनीय कार्य किया है और समिति ने पाया कि जो तमाम तदर्थ नियुक्तियां की थी उनमें अनियमितता की गई है और समिति ने तमाम नियुक्तियों को निरस्त करने की सिफारिश की थी। वहीं जिसके बाद एक्शन लिया गया है। जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है।
समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। समिति ने वर्ष 2016 तक 150 तदर्थ नियुक्तियों, वर्ष 2020 में 6 तदर्थ नियुक्तियों तथा वर्ष 2021 में 72 तदर्थ नियुक्तियों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है। समिति ने इस संबंध में जो कारण बताए हैं वह इस प्रकार हैं। सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चयन समिति का गठन नहीं किया गया। इस प्रकार यह तदर्थ नियुक्तियां चयन समिति के माध्यम से नहीं की गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से 2016 से 2021 तक हुई तदर्थ भर्तियों को निरस्त करने के निर्णय का स्वागत किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को बधाई दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सदन और सरकार एकजुट है। वहीं विधानसभा भर्ती मामले में मुख्यमंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से भर्तियों की जांच करने का आग्रह किया था। विधानसभा में जो भर्तियां हैं वो गलत तरीके से हुई हैं और उनको ठीक प्रक्रिया के तहत नहीं अपनाया गया, ऐसा करके सब आप सबके बीच से भी सब जगह से बात आई थी और मैंने उसी समय विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि आप इसकी जांच करवाइए और जांच करवाने के बाद जो भी गलत पाया जाता है तो आप उसको निरस्त करिए। उन्होंने निरस्त कर दिया और हमारी सरकार का मंत्र है सुशासन और पारदर्शिता। यह हमारा संकल्प है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का सुशासन चल रहा है और उत्तराखंड राज्य उनके ऐसे राज्यों में से है जहां से उनका कर्म और मर्म का रिश्ता है। इसलिए हमारी सरकार उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए कहीं भी इस प्रकार की बात आ रही है तो हम उसको सीधे कार्रवाई कर रहे हैं। पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार मुक्त करना ये हमारा उद्देश्य है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। यशपाल आर्य ने भी इसको सही ठहराते हुए कहा कि विधिक राय लेकर ही समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इन भर्तियों को रद्द किया गया है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हमारी मांग है कि सहकारिता और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों और अन्य विभागों की भर्तियों में सरकार द्वारा की जा रही जांच कछुए की चाल चल रही है। माननीय अध्यक्ष विधानसभा का संवैधानिक अधिकार है, उन्हें संवैधानिक शक्तियां उनमें निहित हैं और जो भी निर्णय लिया गया है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है समिति के द्वारा और निश्चित रूप से विधिक राय के उपरांत ये निर्णय आया होगा। हमारा कहना है, लगातार कहना है, कांग्रेस लगातार जो भी भर्तियां हैं, जैसे कि विधानसभा में तदर्थ नियुक्तियों का प्रश्न हो, नियमित नियुक्तियों का प्रश्न हो, उसमें त्वरित गति पौड़ी के वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता भंडारी की मौत का खुलासा हो गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ भास्कर ने जुर्म कबूल लिया है और पूरे मामले का सच बताया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। है बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए
अपना काम करेंगी, पुलिस अपना काम करेगी। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुरू हुए स्वच्छता पखवाड़े में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंगल पड़ाव स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को धोया और माल्यार्पण करते हुए सफाई की। इसके साथ ही लोकल वोकल को बढ़ावा देने के लिए जूते बनाने वाले व्यक्ति से जूता खरीदते हुए माल्यार्पण कर उनके स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया। देश भर में इस समय सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 17 तारीखों में ऋषिकेश में और डोईवाला में, उसके बाद कई स्थानों पर, फिर बीच में देहरादून में, करीब करीब 4-5 स्थानों पर हमने इसकी शुरुआत करी है। आज हल्द्वानी नैनीताल जिले में इसकी शुरुआत की जा रही है। हमारे कार्यकर्ताओं में, साथ में जनता में बहुत उत्साह है। जो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को हमने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया है, अभी और आगे तक चलने वाला है। इसमें जगह जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता उसमें शरीक हो रही है। ये अच्छी बात है। चारों तरफ हमारे मोहल्ले, जो गलियां हैं, गांव हैं, घरों में हैं, सफाई का अभियान चल पड़ा है। उत्तराखंड के रामनगर में 65 पड़ाव स्थित प्रगतिशील सांस्कृतिक समिति परिसर में उत्तराखंड के लोक कलाकारों का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों से आए कलाकारों ने भाग लिया। वहीं प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया, तो वहीं अधिवेशन के माध्यम से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। अधिवेशन के दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। इसका मकसद है कि जो लोक संस्कृति के जो प्रेरक के रूप में पूरे उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए हम लोग, हमारा जो संगठन है, कार्य करेगा। सरकार के सम्मुख की उनकी परेशानियां, क्योंकि कोरोना काल में कलाकारों को सबसे ज़्यादा परेशानियां हुई हैं। इसके अलावा कलाकारों की जो एक उनको रोजगार के रूप में उनको जोड़ा जाए, रोजगार नीति कलाकारों के लिए तैयार की जाए, क्योंकि होता है कि जब महोत्सव होते तभी कलाकारों को रोजगार मिल पाता है, उसके बाद वो लोग घर पे बेरोजगार बैठे रहते हैं। सरकार से हमारी मांग है, कुछ कलाकारों की जो अपनी समस्याएं हैं, अगर वो समस्याएं दूर हो जाए तो कलाकारों के लिए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता सुलभ हो जाएगा। जैसे कलाकारों की अपनी समस्या है कि जीएसटी का इन पर एक अतिरिक्त भार लादा गया है, उसका समाधान कर दिया जाए और कलाकारों को मनरेगा की तरह कम से कम 60 दिन का रोजगार दिया जाए, ताकि कलाकारों। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तराखंड से है, जहां 2015 में हुए दरोगा भर्ती घोटाले की जांच विजिलेंस कुमाऊं ने शुरू कर दी है। एसपी विजिलेंस प्रहलाद मीणा ने बताया कि इस भर्ती घोटाले की जांच में गड़बड़ियां सामने आई है, जिसको देखते हुए शासन ने एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है। वहीं एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद जांच में उन सभी दरोगाओं के नाम सामने आएंगे जो गलत तरीके से भर्ती हुए हैं। गौरतलब है कि 2015 में प्रदेश में 339 दरोगाओं की भर्ती हुई थी। इन सभी में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर शासन में इसकी जांच विजिलेंस कुमाऊं को सौंपी है। देखिए, प्रारंभिक तौर पे ये चीज़ एसटीएफ की जांच में आई कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई है और शासन के आदेश पे विजिलेंस सेक्टर हल्द्वानी को ये मामला सौंपा गया है। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और जो प्रारंभिक जांच है उसके हिसाब से हमारे पास जो तथ्य हैं उनसे हमें लग रहा है कि इसमें एक एफआईआर का एक समुचित आधार बनता है। तो हम इसमें शासन से एक एफआईआर की अनुमति मांग रहे हैं ताकि इसमें एक एफआईआर आ जाए और उसके बाद में जैसे भी तथ्य आएंगे, जो भी लोग इसमें जिम्मेदार होंगे या कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से भर्ती हुए हैं, तो हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, एफआईआर की सूची तैयार करके हैं। उत्तराखंड की रामनगर कोतवाली की पीरूमदरा चौकी के इंचार्ज राजेश जोशी के नेतृत्व में पुलिस ने हरजाव सिंह निवासी लाल ढांग को चेकिंग के दौरान 8 किलो से अधिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। चौकी इंचार्ज ने बताया कि चौकी पुलिस का नशे के खिलाफ लंबे समय से अभियान चल रहा है। गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विदेशी भी कई तरह के प्रलोभन देकर लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस धोखाधड़ी में अब वो भी पूछी नहीं है, वहीं उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वह भारत में पर्यटक वीजा पर आकर भारतीयों के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने में लगे हैं। एक ऐसे ही बड़े मामले का खुलासा टिहरी पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पर $1.5 लाख यानी कि 11 करोड़ 25 लाख रुपए देने के बहाने एक नाइजीरियन साइबर ठग ने घनसाली के युवक से 27,28,500 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। धोखाधड़ी का पता चलने पर मामला टिहरी पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने नाइजीरियन ठग को उसकी पत्नी सहित नोएडा में गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के कब्जे से 35 ATM कार्ड, 12 मोबाइल, एक लग्जरी कार, 74,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। 27,28,000 की धोखाधड़ी का प्रकरण था। इसमें साइबर सेल जो है टिहरी पुलिस की और SOG इनके द्वारा इसमें 2 मुलजिम अरेस्ट किए गए। इसमें एक नाइजीरियन नागरिक है इरिबोगे जेरोम विक्टर 42 वर्ष के, और एक लियाम पिकुलमा चांग 35 वर्षीय नागालैंड की महिला है जो बता रहे हैं इसकी धर्म पत्नी है। तो इन लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनके कब्जे से 35 ATM कार्ड, 12 मोबाइल फ़ोन, 74,500 रुपये नगद और इनके खाते में लगभग 5.5 लाख रुपए जिसको भी फ्रीज़ किया गया। इनको अरेस्ट किया गया है और इसमें इनके द्वारा घनसाली थाना क्षेत्र के एक हमारे जो वादी मुकदमा है श्री लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल उनसे ठगी की गई थी और लगभग 27 लाख रुपए जो है इनसे ठगे इनके द्वारा, और इनको अरेस्ट करके आज जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। कोतवाली विकासनगर पुलिस ने एक नशा तस्कर को धर दबोचा है जो टैक्सी की आड़ में इस गोरख धंधे को अंजाम दिया करता था। मामले का खुलासा करते हुए SP देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते दर्जनों मुकदमे दर्ज कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के साथ ही उनसे लाखों रुपए कीमत की चरस, स्मैक और शराब बरामद की जा चुकी है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने चमोली जिले के एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जो टैक्सी की आड़ में इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था, जिसके पास से 2 लाख रुपए कीमत की 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद की गई है। कोतवाली पुलिस ने विकासनगर को, इसमें इंस्पेक्टर विकासनगर के नेतृत्व में ये पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें एक अभियुक्त जो ये बेसिकली राकेश नाम है इसका और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, इसके पास से चेकिंग अभियान में हमको 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद हुई है। बेसिकली ये टैक्सी चलाता था और पुलिस को सूचना थी कि इस तरह का यहाँ से जाया जा रहा है, तो हमने इसे अरेस्ट किया है। इसके पास से काफ़ी मात्रा में चरस मिली है, तो बाकी इससे हम जानकारी कर रहे हैं कि ये कहाँ से लाया था और ये कहाँ इसको ले जाता था, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है और इसके साथ इसमें और कौन कौन लोग हैं, तो वो सारी जानकारी की जा रही है। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है और इसको अब आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।